नमस्कार साथियों, वेलकम टू करियर क्लासेज। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता। अक्सर ऐसा टॉपिक है जो कांस्टेबल से लेकर के रीट एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या आईएएस तक का एग्जाम हो, सब में ये पूछा जाता है। लेकिन सब में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, फिर भी जो इसका बेसिक है वो लगभग सेम रहता है। छठी क्लास में भी सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है और आप अदर क्लास में पढ़ोगे, 12वीं क्लास में पढ़ोगे, वहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है। बस अंतर ये है कि छोटी क्लास की किताब में जो हम 6 क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत कम बातें लिखी हुई है। अगर हम बीए में पढ़ रहे हैं तो 20 पेज मिलेंगे। एमए की बुक्स आप पढ़ोगे वहाँ 50 पेज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आज आपको उसका जो बेसिक है या जो कंसेप्ट है, ऐसे बहुत सारे जो हमको याद नहीं रहते, बहुत सारे ऐसे फैक्ट भी है जो याद नहीं रहते, तो मैं आपको उनको ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और याद कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको नहीं देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आप अपन समझते हैं ये टॉपिक। अपन का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसको सिंधु घाटी क्यों कहते हैं। घाटी आप जानते हो, नदी, एक सिंधु नदी बहा करती थी, सिंधु नदी जो बहती है, तो वहाँ पे कपास हुआ करती थी। आपको एक बात ध्यान रखनी, कपास। और कपास को क्या कहते थे? कपास को जो यूनानी लोग थे वो कहते थे, जो यूनानी लोग थे वो इस कपास को सिंडन कहते थे। वो कपास को क्या कहते थे? वो कपास को सिंडन कहते थे। तो सिंडन से क्या बन गया? सिंडन से बन गया सिंधु। सिंडन से क्या बन गया? सिंधु। और बाद में सिंधु से क्या हो गया? से की जगह है बोलते ईरानी लोग। तो ईरानियों ने क्या कह दिया? जो ईरानी लोग आए उन ईरानियों ने इस सिंधु को क्या कह दिया? हिंदू। और इस हिंदू की वजह से फिर क्या बन गया? हिंदुस्तान। क्या बन गया? हिंदुस्तान। तो इस तरह से हुआ। पहले सिंडन कपास को कहते थे, कपास से सिंडन जिस नदी के किनारे होती थी उसको सिंडन कहने लगे, फिर सिंधु हो गया। सिंधु से ईरानी लोग आए, ईरानियों ने कह दिया हिंदू। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान किन्होंने कहा? तो हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था, ठीक है। और यूनानियों ने पहले सिंडन का, सिंडन से बाद में इंडस बन गया और इंडस से इंडिया बन गया। तो यूनानियों ने जो कहा था वो कहने लग गए इंडिया। तो हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो ये तो थी कुछ बातें बेसिक। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि जो सिंधु नदी है उसके किनारे ये सभ्यता पनपी, तो इसकी बात कैसे कैसे चली, क्या क्या इसमें चीजें, वो सब हम अभी देखते जाते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले हम बात करते हैं आकार की। तो प्रश्न सिंपल सा बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, यानी ट्राइंगल शेप में। इसका जो आकार माना गया है वो माना गया है त्रिभुजाकार। लेकिन ये त्रिभुज के आकार की लगती है, लेकिन ये त्रिभुजाकार है नहीं। वैसे तो देखा जाए तो ये चार, क्योंकि हम बात करते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की। आप जानते हो इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं और इसको साउथ कहते हैं, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हमसे ऐसा अक्सर पूछ लिया जाता है, एक बार 2011-12 के पेपर में पूछ लिया था कि जो सेकंड ग्रेड के पेपर में, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनको एक तरफ दे दिया और दूसरी तरफ दे दिया मिसमैच करने के लिए, कि पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको तो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन ये त्रिभुजाकार नहीं होकर के वैसे चतुर्भुजाकार है। तो इसका कौन कौन से स्थल मिले हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये है हमारे, यहाँ मैं छोटा सा बना देता हूँ आपको याद रखने के लिए, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये हमारे चलता है। अब देखो आप, तो जो हमको जो ईस्ट में मिला है, तो ईस्ट का जो है उसको हम कहते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ हमको है पश्चिम में जो मिला है, पश्चिम में जो स्थान है उसका नाम है सुतकनडोर, ठीक है। यहाँ जो उत्तर में हमको स्थान मिला है, उत्तर में, उसको हम कहते हैं मांडा। और जो दक्षिण में स्थान मिला है उसको हम कहते हैं दायमाबाद। कौन सा स्थान मिला है? दायमाबाद। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि पूर्वी स्थल कहाँ से मिला है, आलमगीरपुर। पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी? तो सुतरगंडोर तक। उत्तर में मांडा और दक्षिण की बात करें दायमाबाद। अब अक्सर ये हमको याद नहीं रहते,
तो इनकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो ऐसे याद करना, पूरब, पूरब में जब सुबह सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, आलम निराला होता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पूरब में जब सूर्य उदय होता है तो आलम क्या होता है, निराला, यानी पूर्वी स्थल कौन सा हो गया, आलम। ठीक है, और आलम से आलमगीरपुर याद आ जाएगा आपको ऑटोमेटिक। पूरब में सूर्योदय होता है ये आपको पता है, और उस समय आलम कैसा होता है, निराला होता है। आलम का मतलब हो गया माहौल, तो आलमगीरपुर। फिर पश्चिम की बात करते हैं, तो आप जानते हो कि पश्चिम में हमारा एक देश है जो पहले भारत का हिस्सा था, उस समय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाले वहाँ हम एक्चुअली हमको शक रहता है, तो हम क्या करते हैं, शक रहता है तो शक से देखो, इसकी मैं आपको नदी भी याद करवा देता हूँ कि इसकी जो नदी है वो है दासक। इसकी जो नदी है वो क्या है, दासक। तो किस नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ जो पश्चिम में हम क्या बैठे हैं, सूतक के गन डोर, यानी जो डोर है उस पर हम क्या लेके बैठे हुए, गन लेके बैठे हुए, बंदूक लेके बैठे हुए। ठीक है, बाकी पूरा पश्चिम में मतलब पूर्व और उत्तर और दक्षिण में हमको टेंशन नहीं है। उत्तर में हमारे हिमालय राज्य, दक्षिण में हमारे श्रीलंका है, पूर्व में भी हमारे बंगाल की खाड़ी वगैरह है। लेकिन जो पश्चिम है वहां से हमको डर है कि पाकिस्तान वाले हमला कर देंगे, तो वहां डोर पे हम क्या लेके बैठे हुए, गन। आप इसे ध्यान रखना, डोर पे गन लेके बैठे हुए, तो सूतक गन डोर। और ये सूतक गन डोर कहाँ है, और ठीक है, तो और गन कैसे रख के बैठे हुए, तो ब्लू रंग की। इससे आपको याद आ जाएगा बलूचिस्तान। क्या याद आ जाएगा, बलूचिस्तान। जो बंदूक है उसका रंग क्या है, ब्लू रंग की बंदूक है, यानी नीले रंग की, तो ब्लू यानी बलूचिस्तान हो जाएगा। आलमगीरपुर, आलमगीर ये मेरठ में है, और मेरठ कहाँ है ये आपको पता है, ये यूपी में। फिर हम बात करते हैं उत्तरी स्थान की, तो जो उत्तर में है वो है मांडा। तो आपको पता है कि जो हमारे राजस्थान की स्थिति है, आपको एक शब्द याद रखना है, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब में चावल खूब होते हैं, चावल में जो निकलता है, ठीक है, चावलों को जब धोते हैं तो हम क्या कहते हैं, मांड। तो अगर यहाँ चावल, पंजाब में चावल उत्पन्न हो रहा है, उसमें हम जब धोते हैं तो उसके पानी को क्या कहते हैं, मांड। मांड से ऊपर जाएंगे क्या आएगा, मांडा। जैसे हिंदुस्तान में कई नाम, गाँव के नाम ऐसे कि पहले एक का नाम आएगा, फिर पहले जैसे मांडी आ गया, फिर मांडा आ गया। तो इस तरह से ही मांड ऊपर गए थोड़ा, और यानी ये कहाँ है, ये आपके है जम्मू कश्मीर में। और अगर जिले की, डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले, स्टेट तो है जम्मू कश्मीर, लेकिन स्टेट की बात कर ले तो कौन सा है, अखनूर जिला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया, अखनूर जिला, और स्टेट आ गया जम्मू कश्मीर। दक्षिण की बात करें तो देखो, देश से दक्षिण, ठीक है, देश से दक्षिण, देश से दायमाबाद। तो दक्षिण में कौन सा स्थान हुआ, दायमाबाद। और ये जो दायमाबाद है ये आपके कहाँ है, ये आपके पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो दोबारा एक बार सुन लो, ध्यान से सुनोगे, एक सेकंड में ये याद हो जाएगा आपको, एक मिनट में याद हो जाएगा। आलम, पूर्व का आलम निराला होता है, तो आलम से आलमगीरपुर। पश्चिम में गन लेके बैठे हुए, तो सूतक गंडो, गन कैसी है, ब्लू, तो बलूचिस्तान। उत्तर में क्या है कि हमारे चावल खूब होते हैं, चावलों में मांड होता है, तो मांडा। ठीक है, और मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर उसके बाद में दक्षिण, देश है दक्षिण, और दक्षिण में क्या है, दायमाबाद, और दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे कि दाई माँ, तो दाई माँ, माँ से क्या हो गया, माँ से महाराष्ट्र हो गया। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आप एक भी नहीं भूलोगे। अगर आप चाहते हो इनकी नदियाँ भी अगर पूछ ले, तो देखो नदियों भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आलमगीरपुर है ये है हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। यहाँ आपको बता ही दिया कि हम गन लेके बैठे हैं, तो हमको शक है, तो शक से हो गया दासक, दासक नदी के किनारे। ये मांडा, ये अखनूर, ये कहाँ पे, तो ये आपके है चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, चिनाब। तो आप वैसे ही जानते हो कि जम्मू कश्मीर जाएंगे तो कहीं में बैठेंगे, नाव में बैठेंगे, तो चिनाब, चिनाब नदी के किनारे। और ये जो है दायमाबाद, ये कहाँ है, तो ये दायमाबाद है प्रवरा नदी की, प्रवरा नदी। ठीक है, और ये जो प्रवरा नदी है ये किसकी सहायक नदी है, कई बार प्रवरा नदी नहीं देते, कभी कभी दे देते गोदावरी नदी। क्या दे देते, गोदावरी नदी। इसलिए आप देखो इसको मैंने ऐसे बनाया दाई माँ, कि जब दाई माँ आई और उसने क्या दिया, हमको गोद में दिया या गोद में लिया। तो इस तरह से अगर आप कनेक्ट करके वर्ड को याद करोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, आसानी के साथ याद हो जाएगी, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आगे हम इसमें बात करते हैं कौन कौन से खोज स्थल खोजे गए, और फिर उसके बाद में कौन कौन से उनके प्रमुख नगर है, कौन खोज करता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको 7-8 नगर याद करवा देता हूँ, फिर हम उनके
तो आप एक ट्रिक याद रखना, एचएम ने सीएल कब ली, धोलावीरा सर। ये प्रमुख स्थल है, खोजे तो बहुत सारे गए, लेकिन हमको प्रमुख है उन्हीं पे प्रश्न पूछेगा वो। एस से हो गया हड़प्पा, एस से क्या हो गया हड़प्पा, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हड़प्पा 1 नंबर पे, यानी 1 नंबर आपके ये हो गया। 2 नंबर पे क्या हो गया, 2 नंबर पे हो गया आपके मोहनजोदड़ो। 3 नंबर पे आपके क्या हो गया, चन्हुतड़ो। 4 नंबर पे हो गया लोथल। 4 नंबर पे क्या हो गया लोथल। 5 नंबर पे कैसे कालीबंगा, कैसे कालीबंगा। 6 नंबर पे हमारे हो गया बनवाली, ठीक है। 7 नंबर पे लिखा हुआ ये धोलावीरा, ये गुजरात के अंदर स्थल है, तो धोलावीरा। और 8 नंबर में आपको वही लिख देता हूँ, 8 नंबर है सुरकोटड़ा। तो देखो ये 8 नंबर, तो ये आपके 8 प्रमुख स्थान है। यहाँ खोजकर्ता पूछ लेता है, मिसमैच करने वाले दे देगा, कैसे भी दे देगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो एचएम ने सीएल कब ली, सिंपल सी बात है, 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है एचएम ने सीएल ऐसे लिखना है, कब को केयू भी होता है, लेकिन आप के भी लिखो, कब ली धोलावीरा सर, ठीक है। हमको तो याद होना चाहिए, याद हो रहा है तो आप एक लाइक कर दीजिए, और भी याद करवा देते हैं आपको, ठीक है। देखो हड़प्पा की खोज की थी, सबसे पहले जो हमको स्थल खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया था, और इसी आधार पे इसका नाम हमने हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया, ठीक है। उन नामों की भी बाद में चर्चा करेंगे। तो देखो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम ने, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बेनर्जी ने 1922 में की थी, लेकिन अभी मैं आपको सन नहीं याद करवाऊंगा, सन आपको ज़्यादा ही याद रखना है, तो आप इसका याद रख लो 1921 और 1922, ठीक है। इससे अलावा आपसे ज़्यादा सन नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो फिर आप उलझ जाओगे, तो हम बाद में बात करेंगे, पहले एक एक चीज़ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसके लिए आप कहोगे तो। चनुदड़ो की खोज की थी एन जी मजूमदार ने। एन जी इनका नाम था नानी गोपाल मजूमदार, तो शॉर्ट में कहते थे एन जी मजूमदार, तो हम तो अगर मजूमदार भी ध्यान रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, मजूमदार, ठीक है। लोथल की खोज की थी एस आर राव ने, SR राव। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष थे, ठीक है, तो इनको हम शॉर्ट में लिख देते हैं AK घोष, ऐसे भी लिखा हुआ जाता है। पूरा नाम था अमलानंद घोष, बाद में उत्खनन करता अलग है, खोजने वाला और बाद में उत्खनन यानी खुदाई कराने वाला, ठीक है। तो वो बीबीलाल थापर थे, तो वो हम आगे जब कालीबंगा अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताएंगे। बनवाली की खोज की थी RS विष्ट ने, ठीक है। फिर धोलावीरा, तो धोलावीरा की जो खोज की थी वो भी की थी जगपति जोशी ने। किसने की थी, जगपति जोशी ने। इसी तरह से सुरकोटड़ा की भी खोज की थी जगपति जोशी ने, ठीक है। अब देखो हमको कैसे रही याद, अभी आप ध्यान से सुनना, आपको एक एक याद हो जाएंगे, और अगर याद हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कितने याद हो गए। ये मैंने 8 बताया, 8 में से आपको 6 याद हुए, 4 याद हुए, 2 याद हुए, ठीक है। तो देखो हड़प्पा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपकी चीज हड़प ली गई, आपने अपने फ्रेंड को बताया यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी ये चीज उसने हड़प ली, मेरे भाई ने या किसी ने भी हड़प ली, ठीक है। तो आप उस पर क्या दिखाओगे, दया। हड़पी गई चीज पे क्या दिखाते हैं, दया, इतना सा याद रखना, हड़पी गई चीज पे क्या दिखाते हैं, दया। तो क्या हो गया, दया से दयाराम, ठीक है। और कभी कभी व्यक्ति कहता भी अरे राम ऐसा हो गया, तो दया और राम दोनों को जोड़ दो तो दयाराम, ठीक है। मोहनजोदड़ो, तो मोहन पे ध्यान देना, हम कहते हैं जाको राखे, ठीक है। अब ये राख लिखा हुआ है राखलदास, लेकिन हमको राखे ध्यान रखना है, ठीक है। कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, तो जाको राखे साइया, तो राखे की जगह साइया की जगह क्या जोड़ दो, मोहन, जाको राखे मोहन। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखे से याद आ जाएगा राखलदास बेनर्जी। मैंने भी ऐसे बहुत पहले याद किया था,
2012 में याद किया था, 2012 से मुझे आज तक याद है। ठीक है, अगर मुझे याद है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। फिर है चनू दड़ो, तो दो हो गए, हड़पी गई चीज पे दया दिखाते हैं। मोहन जाको रखे मोहन, तो आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। अभी तो आपको लग सकता है कि ये क्या ट्रिक है, ये ऐसा कैसा है, हो सकता है आपको ऐसा लगे और आप रटन तो तोता बनना चाहें, लेकिन होता क्या है, एक बार अगर इस तरह से पढ़ लोगे तो फिर भूलना भूल जाओ, आपको याद रहेगी वो चीज और वहाँ क्लिक करते ही दिमाग में याद आएगी। नहीं तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो उनसे आप पूछ के देख लेना, वो राखुलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, इनमें कंफ्यूज होते रहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि कंफ्यूज हुए, कंफ्यूजन रहा तो फिर हम वहाँ कैसे सफल हो पाएंगे, एक एक नंबर की ओढ़ा ओढ़े। देखो चनहू, तो इसके ट्रिक है, इसको आप याद रखना, यहाँ से बहुत सारे ट्रिक बनती है, मैंने ट्रिक ऐसी बनाई है। चनहू है, लेकिन उसकी जगह आप क्या याद रखो, चंदू मजदूर। ठीक है, जैसे मजदूरों के नाम कई बार होते हैं इस तरह से कि रामू, कालू, शामू, इस तरह के, तो हमको क्या ध्यान रखना, चनहू, तो हु की जगह चंदू, चंदू और मजदूर, मजूमदार है लेकिन क्या याद रखना है, मजदूर। क्यों याद रखना है, यहाँ मैंने मजदूर वाली ट्रिक क्यों बनाई, क्योंकि ये जो स्थान है चंदुड़ो, ये कारखाना नगर है। अब आपको मजदूर याद आते ही याद आ जाएगा कि मजदूर कहाँ काम करेगा, कारखाने में काम करेगा। तो कारखाने को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक नगर भी कहते हैं, आपसे पूछ ले औद्योगिक नगर। फिर एक और चीज कि जो चनूदड़ो है, यहाँ से झुकर जाकर संस्कृति के अवशेष मिले। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया RS प्री वगैरह में कई बार, तो झुकर जाकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। अब आप ऐसे देखो, मजदूर अकड़ के तो चलेगा नहीं, जो मजदूर है तो वो झुक करके ही चलेगा, जब झुक करके चलेगा तो झुक से क्या हो गया, झुकर जाकर संस्कृति के अवशेष। तो इसलिए मैंने एक ट्रिक में, मेरी बहुत सारी ट्रिक छुपी भी होती है। तो चंदू मजदूर, आपको इतना सा मजदूर से मजूमदार याद आ जाएगा। लोथल, ठीक है, इसका आप याद कर लेना, एक मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ। ठीक है, कि आप इसको रट के देखना, फिर आपको याद आता है नहीं आता है, और यहाँ पढ़ के देखना कि मेरी ट्रिक काम कर रही है नहीं कर रही है। फिर है कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा, तो देखो काली और घोष, घोष से यानी घोषणा। तो बचपन में आपने सुना होगा, हम बच्चे थे जो खेलते थे ऐसे करते थे, जे काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन जाए ना खाली। तो काली और घोष यानी एक तरह से हम ये क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि तेरा वचन खाली नहीं जा सकता। तो घोष से क्या हो गया, घोषणा। तो घोषणा क्या कर रहे हैं, काली के बारे में। तो काली के कौन हो गए, एक एक घोष। ठीक है, हाँ। आगे देखो बनवाली, तो ये जो वन है ना, यहाँ आप ध्यान रखो, वन में क्या होते हैं, तो वन में देखो विष्ट, विष्ट का मतलब हो गया विष्टा। ठीक है, विष्ट का मतलब क्या हो गया, विष्टा। विष्टा कौन करती है, जो चिड़िया की जो पीठ होती है उसको हम कहते हैं विष्टा। तो वन में आप जानते हैं चिड़ी, कौवे, इस तरह के पशु पक्षी रहते हैं, और वो क्या करते हैं, गंदगी करते हैं या विष्टा करते हैं। ठीक है, तो वन से क्या हो गया, विष्ट। और वनवाली का है, तो वन कैसे होते हैं, हरे भरे। वन कैसे होते हैं, हरे भरे। तो हरे भरे से हो जाएगा हरियाणा, ये आपको याद रखना है। फिर है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ भी देख सकते हैं धोलावीरा। तो देखो कोई लड़की धोला है, धोला यानी धोली, जैसे हम सुंदर लड़की को गोरी भी कह देते हैं, ठीक है, काली को काली कह देते हैं, तो उस तरह से धोला। ठीक है, तो धोला भी और वीरा यानी वीर भी है। ठीक है, वीर वीरा यानी लड़की। तो धोली भी है, सुंदर भी है, और स्मार्ट भी है, मतलब ताकतवरी भी है, मतलब बहादुर भी है। ऐसी लड़की के लिए वो कैसा पति चाहेगी, तो वो पति चाहेगी जगपति। वो कैसा पति चाहेगी, जगपति। ठीक है, जो जग का पति बनने की क्षमता रखता हो, इतना बहादुर हो, उसी को ही वो चाहेगी। ठीक है, काली पीली नीली धुली होगी तो कह देगी भैया कर दो शादी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमको तो एक केवल याद रखना है कि जो धोली है और जो वीर भी है, जो बहादुर है, वो कैसा पति चाहेगी, कि जो जग का पति बनने की क्षमता रखता हो, यानी जो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, वो चाहेगी। और सर यानी सुर कोटड़ा। तो यहाँ पे भी देखो सुर, सुर यानी देवता, और देवता को हम क्या कहते हैं, भगवान। भगवान को हम कहते हैं जगपति, जो जग का पति है। तो सुर कोटड़ा की खोज किसने की थी, जगपति ने। अब हम जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ बोल सकते हो। हड़प्पा, हड़पी गई चीज पे दया, तो दयाराम। जाको रखे मोहन, तो मोहन की, मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास ने। चंदू मजदूर, चंदू मजदूर, तो मजूमदार। लोथल, लोथल का SR राव। फिर काली, तो कालीबंगा के बारे में मैंने आपको घोषणा बताई कि जे काली कलकत्ते वाली। तो घोष है, घोष, घोष यानी घोषणा, एक एक घोष। ठीक है, बनवाली, तो वन में क्या करते हैं, विष्टा, तो RS विष्ट। फिर है धोलावीरा, तो धोलावीरा जो लड़की वो कैसा चाहती है, जग का पति हो, उसे चाहती है। इसी तरह से सुर, सुर यानी देवता, तो सुर कोटड़ा,
तो जगपति जोशी, तो सुरकुटड़ा से हमको घोड़े के अवशेष भी मिले, ठीक है, लेकिन वो सारी बातें आगे की है। अभी हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इतना हमको याद हुआ या नहीं। अगर आइए आपको याद हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।